नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आज हम दर्शन करेंगे सोपान आश्रम का, जो प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर का आवास है। यहाँ पर फिजिक्स की प्रयोगशाला, उनका घर, उनकी गौशाला और दीवारों से हर एक इसके एंगल से आपको फिजिक्स की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलती है। उन सारी चीज़ों का आज हम दर्शन करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जीवन के इस मुकाम पर भी प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम किस तरीके से प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के घर तक पहुँचे, किस परिस्थितियों में उनका जीवन होता है, उनका जीवन को जीने का नज़रिया क्या है, स्टूडेंट्स को लेकर के क्या उनके विचार हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके घर तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। अब जाकर के सरकार उनके घर तक पहुंचने का रास्ता बना रही है। किस तरीके से वहां पर सर का जीवन है, उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि हमें अपनी व्हीकल को सर के आवास तक पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा था। तो हम देख सकते हैं वहां तक हम किस तरीके से जाते हैं और सोपान आश्रम तक पहुंचते हैं। यहाँ पर एच.सी. वर्मा सर हम सभी के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। यह उनकी कॉलोनी है, जहाँ पर अगर गूगल मैप हर जगह पहुँचा सकता है, लेकिन सोपान आश्रम तक, उन गलियों तक पहुँचाने में उसे दिक्कत होती है। आसपास के लोग भी नहीं जानते कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके अपने कामों से होती है, तो आसपास के लोग यह जरूर जानते हैं कि शाम को उनके बच्चे सोपान आश्रम में फ्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। जिस एच.सी. वर्मा सर से मिलने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स लालायित होते हैं, उस एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ के स्लम एरियाज़ के छोटे छोटे घरों के बच्चे हर दिन 2 घंटे प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के घर पर पढ़ने के लिए जाते हैं। हम उनके घर का आज आपको दर्शन कराएंगे। हम आपको मिलवाएंगे सर किस तरीके से एक सामान्य सा, एक सादगी भरा जीवन जीते हैं, और घर के हर एक आंगन में, हर एक कोने में फिजिक्स आपको देखने को मिलेगा। ये है सर के घर का रास्ता, जो कि काफ़ी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचने का हमें रास्ता मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि वहाँ पर लोगों को यह नहीं पता है कि प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर कौन हैं, कहाँ से हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना लोग जानते हैं कि हाँ, ये वो कोई ऐसे शख्सियत हैं जिनके घर पर रोज़ शाम को हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये सर का घर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सर की ये पीछे का पार्ट, जहाँ पर ओपन आप लैब कह सकते हैं, जिसे ज्ञानदायिनी ओपन एयर लैब बनाया गया है। बगल में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया, जहाँ पर सर की गौशाला के लिए यहाँ पर खेती होती है। इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पर गन्ने की खेती, बहुत सारे फलों की खेती होती है, और जो सब्जियाँ होती हैं, सीजनल सब्जियाँ, वो सर के खाने के लिए भर की जितनी भी होती हैं, वो इसी जगह पर आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं सामने है सर, हमारे प्रिय सर सोपान आश्रम के डॉक्टर एच.सी. वर्मा सर, जिनसे आज हम बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंधकार को मिटाने के लिए सर किस तरीके से काम कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। मैंने एम्स दिल्ली से MBBS की पढ़ाई की है और मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं। आज हम आए हुए हैं सोपान आश्रम, जो हमारे पद्मश्री प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर की एक जीती जागती जीवंत उदाहरण है, जहाँ पर हम फिजिक्स पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हुए देखते हैं। इस आश्रम में आसपास के दूर दराज के जो गरीब बच्चे हैं, वो हर दिन 2 घंटे की अपनी पढ़ाई करते हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ पर आते समय जब हम आए, तो कॉमन मैन को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने बड़े शख्सियत उनके मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे सोपान आश्रम जाना है, तो सभी ने कहा हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर हमारे बच्चे हर दिन शाम को पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा है सोपान आश्रम, जिसका जो वैल्यू सिस्टम है वो वास्तव में इस तरीके से ऐड होता है कि जहाँ पर काम से व्यक्ति पहचाने जाते हैं।
सर की शख्सियत को पूरा इंडिया जानता है, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन सर के काम की वजह से ये जानते हैं कि उनके बच्चों को, गरीब बच्चों को हर दिन 2 घंटे पढ़ाने वाला सोपान आश्रम है। तो सर का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। ये सोपान आश्रम है प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा सर का, जो IIT कानपुर से पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। आइए चलते हैं हम सर के आश्रम में। प्रोटोकॉल की वजह से हम इस समय लाइब्रेरी और जो लैब का एरिया है वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पर सर के तमाम प्रयोग होते हैं उस एरिया में हम नहीं जा पा रहे हैं। आज हम देखेंगे सर के जीवन के विभिन्न प्रारूप को। सर की किताबों को तो आप जानते हैं, लेकिन सर कैसे रहते हैं, सर का जीवन कैसा है, सर की सोच कैसी है, छात्रों को लेकर के वो कैसे चाहते हैं एजुकेशन किस तरीके से हमारे साथ मेल जोल बढ़ाए, कैसे हमारी उससे दोस्ती बन सके, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सर आज आप विजिट कराएं। मैं लैब आपको दिखा सकता हूँ। जी जी ठीक है, तो हम लोग लैब देख लेंगे। जी, अंदर बिना गए हुए लैब के अंदर बिना गए हुए भी आपको मैं लैब दिखाता हूँ। चलिए। जी जरूर, आइए। जो अपनी प्रकृति है वो खुद ही एक प्रयोगशाला है, तो इसलिए अगर लैब के अंदर नहीं भी जा सकते तो बाहर भी लैब है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पेंडुलम है और ये यहाँ ऊपर से टंगा हुआ है और नीचे में ये लाल बॉल है। अब ये ज़रा थोड़ा अलग किस्म का पेंडुलम है, आप देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा ये कैसे चलता है। जी, साधारणतः जैसे पेंडुलम दोलन करते हैं वैसा नहीं है, झटके खा करके चलता है। जी हाँ और रोटेशनल मोशन भी है साथ साथ, ये भी है साथ। हाँ, जबकि हम इसको कुछ नहीं कर रहे, जैसा अमूमन पेंडुलम को एक और खींच के छोड़ दिया जाता है वैसे ही हम भी एक और खींच करके छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अब इसका देखिए किस प्रकार ये झटके खाएगा और कैसे ये अपने डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसे विज्ञान के साथ में हम लोग काम करते हैं। एक और पेंडुलम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये पेंडुलम ऊपर कहाँ तक ये रस्सी जा रही है उसको आप देखिए, बिल्कुल 2 मंजिले की जो छत है वहाँ से ये रस्सी लटकती है। और इसमें जो बॉब है वो बॉब कैसा है वो भी आप देख सकते हैं, नज़दीक से देखिए। इसमें ये हमारा बॉब है और इसके अंदर में क्या है ये भी देख लीजिए। जब वर्षा होती है तो उस वर्षा का पानी इसमें खुद ही इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें पेंडुलम के बारे में, उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसका टाइम पीरियड होगा, एक ऑसिलेशंस किसको कहेंगे, आधा ऑसिलेशंस किसको कहेंगे, इसकी क्लास हम इस पूरे पेंडुलम के माध्यम से कर सकते हैं। और चूँकि ये बहुत आराम से चलता है, आप देख रहे हैं बहुत आराम से चल रहा है ये, तो हमें वो 10 ऑसिलेशन लेना चाहिए और 20 ऑसिलेशन लेना चाहिए, उसका भी कोई झंझट नहीं है। एक ऑसिलेशन का भी टाइम अगर नाप लेंगे तो वो भी उतनी ही एक्यूरेसी प्रदान करेगा जितनी हम लोग करते हैं। और दिखाते हैं आपको। इस पूरे मॉडल को देखिए, इस पूरे मॉडल को, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रेज आ रही हैं और ऐसा करके मुड़ रही है। अब दूसरी रे हम इस डंडे से करते हैं और अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो अब एक रे यहाँ से ऐसा चल रही है, दूसरी रे ऐसा चल रही है, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी निकल गई है और ये अपने अनुसार फोकस से होती हुई जा रही है और यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो पता चलता है कि जब इतने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दें, फोकस की तरफ ले आए, तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, ये इसको क्लोज करते जाए, है ना सर? जी, सर इधर लेके आए। हाँ। इमेज अपने आप बड़ी होती जा रही है। विजय, यहाँ पर आप देखें कि ये देखिए साइंस को
जीवंत किया गया है कि आप इसको करीब लेकर के आए। हाँ बिल्कुल सर, अगर ये जितना ही दूर होगा, आपने देखा भी होगा इसको, और इसको एकदम फील कराने की कोशिश की गई है। यहाँ पर छोटा है, मीन्स दूर है। अगर हम लेंस से दूर रखे हुए हैं इमेज को, तो देखिए उधर भी इमेज छोटा बन रहा है। लेकिन हम इसे करीब लेकर के आए, जैसे सर इसको करीब लेकर के आएंगे, तो देखिए थोड़ा सा हम लेंस के करीब गए, तो आप देखिए इमेज भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी बन गई जी। और अगर आप फोकस पर ले जाएं इसको, जैसे ऐसे, तो अब जो रेज निकल रही है वो पैरेलल निकल रही है, और हम कहते हैं इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, वो वैसा हो रहा है। और उससे भी करीब ले आए तो अब देखें ये डाइवर्जिंग हो गया है, और डाइवर्जिंग होने के कारण से अब उसकी वर्चुअल इमेज वहाँ पे बन रही है। तो हमारी दीवारों के जो बाहरी हिस्से हैं वो भी आपको बहुत सारी फिजिक्स इसमें से सिखा सकते हैं। Unacademy. Let's crack it.